आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। स्वयं जातिवाद करने को फैला दिया। यदि आरक्षण जाति के आधार पर न हो तो अभी भी मैं हरिजन के यहाँ रोटी खाने को तैयार, मैं वचन दे रहा हूँ। बड़े बड़े आईएएस लड़के, ब्राह्मणों का लड़का 100% पाकर भी जूता से रहा है और किसी दूसरे का लड़का 4% पाकर कलेक्टर हो रहा है। तो प्रतिभा का जहाँ अपमान होगा वो देश कैसे तरक्की करेगा बताइए। ये सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बनाना चाहेंगी। आचार्य है लेकिन हम उसे अंधराचार्य कहते हैं। अब ये मत समझिएगा आप लोग कि हम संवेदनहीन बातें कर रहे हैं। संवेदनहीन बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वो समाज को तोड़ने की बात करता है, बहुसंख्यक लोगों को हक और अधिकार की बातों को हटाने की बात करता है और किसी एक जाति और खुद जो इसका विरोध कर रहा है वो खुद आरक्षण पे टिका हुआ, जो खुद आरक्षित सीट से रहता है। अब बताइए कि आचार्य का कौन सा परीक्षा होता है जो अपने आप को आचार्य बता रहा है, जन्म के आधार पर खुद आरक्षण ले रहा है, जाति के आधार पर, और हमें कहता है कि गरीबी के आधार पे आरक्षण दो। यहाँ पे समाज पे ये लोग प्रताड़ित करते हैं एससी एसटी ओबीसी को जाति के आधार पर, और आरक्षण ये लोग खोजते हैं गरीबी के आधार पर। यानी कि हम प्रताड़ित करें आपको शूद्र करके, अशुद्ध करके, नीच करके, और मेरी जब बारी आए तो हमें गरीब घोषित कर दें। यानी कि दोनों तरफ से मलाई आप खाइएगा और यहाँ पे हम लोग पीसते रहे। जिसकी पूरा पूर्वज, पूरा खानदान मंदिर के भीख पे टिका है, आरक्षण के वजूद पे टिका है, और वही आरक्षण का विरोध करता है। एक छात्र 3000 साल शिक्षा पे अधिकार रहा कि शिक्षा कोई नहीं लेगा, सिर्फ ब्राह्मण ही लेगा, और ब्राह्मण ही शिक्षा को ग्रहण करेगा और ब्राह्मण ही शिक्षा को देगा। उस समय समाज की व्यवस्था क्या आगे बढ़ रही थी? उस समय समाज रुका था या नहीं रुका था? ये सोचने की बात है। उस समय भी समाज को आप लोगों ने रोक कर रखा था और इस समय भी आप लोग समाज को रोकने की व्यवस्था बना रखे हैं। अभी संविधान को लागू हुए 100 साल भी नहीं हुए और आरक्षण को लागू हुए 100 साल भी नहीं हुए, और आप लोग को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इसका एक वजह है, ये नहीं कि आरक्षण से आप लोग को दिक्कत है, दिक्कत इसलिए है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग आप लोगों को आंखों में आंखें डालकर हक अधिकार की बातें करते हैं, हकूक की बातें करते हैं और अपना अधिकार मांगने लगे हैं। और जहां तक ये अंधराचार कह रहा है कि हम हर जनों के यहाँ रोटी खाने को तैयार हैं, तो भाई साहब हम ये बता दे कि तू जो हरजनों के यहाँ रोटी खा के सोचता है कि हरजन खुश हो जाएगा, तो पहला नंबर तो तेरी यही बात से हमें दिक्कत है कि दलित को तू दलित न कहके तू हरजन कहा। हरजन तू होगा, तेरा बाप होगा। हम लोग हरजन नहीं है, हम लोग दलित हैं और बाबा साहब का बनाया हुआ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी यानी कि बहुजन है। हम हरजन तू है, तुम्हारा पूरा खानदान है, तू खुश रह हरजन में, हम नहीं है। और हमें तुम्हें दो रोटी खिलाने से कोई खुशी नहीं होती है। तुम्हारी रोटी तुम मुबारक हो, तू अपने किसी के यहाँ खाओ, हमें खिलाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें जो पवित्र समझता होगा वो समझे, हम लोग तुम्हें नीच समझते हैं। क्योंकि जो मेहनत नहीं करके खाता है, जो मजदूरी नहीं करता, मेहनत नहीं करता है और भीख मांगने को पवित्रता समझता, तो मैं उस भिखारी को अपवित्र मानता, अशुद्ध मानता हूँ। मैं शुद्ध उसे मानता हूँ जो अपनी मेहनत करके खाता है, कमाता है, वो शुद्ध है। बोल रहा है कि प्रतिभा का अपमान होगा, कि बड़े बड़े
ब्राह्मण के बेटे 100 अंक पाके भी जूते सी रहे हैं। अब बताइए भाई साहब कि कितने ब्राह्मणों को आपने जूते सीते देखा है। और प्रतिभा का अपमान हो रहा, इसे ये चिंता है। तो प्रतिभा का अपमान पिछले 3000 साल से नहीं हो रहा था। जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। क्या समाज को आपने उस समय रोक कर नहीं रखा था? विकास को रोक कर नहीं रखा था? और अभी आपको चिंता हो रहा है। आपको चिंता समाज के विकास से नहीं, आपको चिंता इसलिए हो रहा क्योंकि हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग समानता की बात करते हैं और आपकी बराबरी में हक और अधिकार की बात करते हैं। इससे आपको दिक्कत है। वोट बैंक बढ़ाना चाह रहा, चलिए ठीक है, सभी पार्टियों को वोट की जरूरत है तो वोट बैंक बढ़ाना चाह रहा, लेकिन आप किस पार्टी के हैं जो आप आरक्षण की बातें करते हैं? आप तो एक जगत गुरु हैं, अंधराचार्य हैं, तो आप अपनी धर्म की बातें करो ना जाके। तो आप राजनीति में क्यों उछल कूद करने के लिए लगे हो? आपको वर्तमान की शिक्षा से क्या लेना देना है? आप गीता पुराण महाभारत रामायण ये सब करो बातें जाके। और ये लोग जो 20 कन्याओं की बात है, ये लोग पूछते हम उससे क्या करते। अब बताओ वो राजनीति में क्या है? जिसे राजनीति कर रहा अक्षर पता नहीं है, जो रामायण महाभारत करता है, धार्मिक बातें करता है, उससे आरक्षण जाकर पूछते हो, वो क्या बताएगा? वो क्या राजनीतिक विश्लेषक है? वो क्या संविधान के निर्माण में सहयोग किया था? संविधान सभा के संगठन के कुछ है? या वर्तमान की न्याय वकील है, या जज है, या एक टीचर है साधारण सी? वो भी नहीं है। तो इससे पूछ करके जैसा जिससे पूछोगे वैसा ही जवाब देगा। और जैसे लोग ये लोग सुनते हैं इन सभी की बातों को और इसी को हेडलाइन बना के पेश करते हैं, आरक्षण की विरोधी की, आरक्षण विरोधी की। और हम तो ये कहते हैं कि जो आरक्षण विरोधी है हकीकत में वो संविधान विरोधी है, और जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है। क्योंकि देश विरोधी इसलिए है कि संविधान से चलता है, और जो संविधान का विरोध है देश चलाने के विरोध है, और संविधान का विरोध हो सकता है। और आरक्षण का विरोध इसलिए है क्योंकि सामाजिक विरोध का काम करता है। क्योंकि आरक्षण जो है सामाजिक प्रताड़ना के आधार पर हुआ है। और जहाँ तक बात रही गरीबी की, तो गरीबी तो भाई साहब आप मेहनत करके, मजदूरी करके, परिश्रम करके, व्यापार करके आप बदल सकते हैं, आपकी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन क्या आप मजदूरी करके सामाजिक प्रताड़ना को समाप्त कर सकते हैं? तो ये भाई साहब आरक्षण जो मिली थी ना, हमें सिर्फ गरीबी के आधार पर नहीं मिली थी, सामाजिक प्रताड़ना के आधार पर मिली थी। क्या आरक्षण जो कम करने की बात करते हैं, समाप्त करने की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले 70 सालों में जब से संविधान लागू हुआ उस समय से लेकर के अभी तक क्या SC ST OBC की लोगों को सामाजिक प्रताड़ना कम हो गई है? क्या उसे जाति सूचक गालियों से नहीं हटाया जाता? क्या उसे अछूत कह के नहीं बुलाया जाता? क्या उसे मंदिर प्रवेश पर करने पर मंदिर नहीं धुलवाया जाता? हमारे जब राष्ट्रपति जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए तो उसे मंदिर के दरवाजे पर खड़ी कर दिया जाता है। क्या ये सामाजिक प्रताड़ना नहीं है? क्या आप राष्ट्रपति बन गए हैं फिर भी आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है? हमारे जब मुख्यमंत्री जाते हैं किसी मंदिर में तो उस मंदिर को धुलवाया जाता है। जिस सरकारी आवास में मुख्यमंत्री रहते हैं उस सरकारी आवास को खाली करने के बाद उस सरकारी आवास को दूध से धुलवाया जाता है। तो ये सामाजिक प्रताड़ना नहीं है तो क्या हुआ? ये सब बड़े बड़े पदों की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता की क्या हाल होती होगी? अभी भी किसी के दरवाजे पे, बड़े लोगों के दरवाजे पे कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जाने के बाद चप्पल खोल के हाथों में ले जाना पड़ता है, बाहर से उतर के पैदल जाना पड़ता है। तो ये सामाजिक प्रताड़ना नहीं है तो क्या? आरक्षण तब तक रहेगी इस देश में जब तक कि सामाजिक प्रताड़ना समाप्त नहीं हो जाती है, जब तक छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति समाप्त नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पे आरक्षण बना रहेगा। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही के लिए कहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय आरक्षण।